क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 15 तक नेक्स्ट वीडियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की धनराशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें यस एन की वैल्यू दिया गया है। सम ऑफ यन टर्म कितना दिया गया है? 700। अब बोला गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिया गया है। मीन्स यस 7 पदों का क्या है योग कितना दिया गया है? 700 रुपये दिया गया है, जिसमें मुझे यन की भी वैल्यू पता हो गई कि यन की वैल्यू 7 है। बोला गया है प्रत्येक पुरस्कार अपने अगले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो डी की वैल्यू भी मुझे पता हो गई है। डी की वैल्यू कम है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं नेगेटिव का 20 हो जाएगा। अब मुझे यस एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा, यस एन इक्वल फार्मूला होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस एन की वैल्यू कितना दिया गया है? 700। एन की वैल्यू 7/2 2a हो जाएगा, नहीं पता है। एन की वैल्यू 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और डी की वैल्यू नेगेटिव का 20। ब्रैकेट क्लोज कर दिए। 7 में 700 दिया गया है, ये क्या है? 2 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 जा 1400 हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 2। ए की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा 120। अब ये 1400 एज इट इज रखेंगे और ये 7 क्या है? मल्टीप्लाई फॉर्म, इस साइड आएगा डिवाइड में 7, इक्वल हो जाएगा 2a नेगेटिव का 120। 7 2 जा 14 00 200 इक्वल क्या हो जाएगा? 2a नेगेटिव का 120 और ये नेगेटिव में है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 200 और प्लस में कितना हो जाएगा? 120 इक्वल हो जाएगा 2a। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 आएगा। तो a की वैल्यू मुझे कितना पता हो गई? 160। ए की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। जब ए की वैल्यू मुझे पता है तो 7 नगद पुरस्कार क्या होंगे? ए की वैल्यू पहला पुरस्कार तो 160 रुपये का होगा। अब दूसरा पुरस्कार कैसे निकालेंगे? तो ए प्लस डी करेंगे, इक्वल ए की वैल्यू 160 हो जाएगा और प्लस डी की वैल्यू नेगेटिव का 20 इक्वल हो जाएगा 140। ये दूसरा पुरस्कार निकल गया। तीसरा पुरस्कार क्या होगा? ए प्लस 2d होगा। ये A1 हो गया और इसको ये A2 है और ये A3 है। A3 कैसे लिखा जाता है? A प्लस 2d। A की वैल्यू 160 हो जाएगी और प्लस 2d 2 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू नेगेटिव का 20। अब होगा क्या? 160 है, यहाँ 2 2 जा 4 40 हो जाएगा नेगेटिव का, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये तीसरा पुरस्कार हो गया। चौथा पुरस्कार कैसे निकलेगा? A प्लस, जैसे A4 रहता है ना, A4 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 3d। तो जब भी चौथा निकलेगा तो A प्लस 3d, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं A प्लस 3d। ए की वैल्यू 160 हो जाएगी प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू नेगेटिव का 20। 3 2 जा 660 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 100 आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकल गया। पांचवा पुरस्कार निकालेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा? 4d होगा। ए की वैल्यू 160 हो जाएगी प्लस 4 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव का 20 इक्वल हो जाएगा 80। ए प्लस 5d 160 हो जाएगा प्लस 5 डी की वैल्यू कितना है? नेगेटिव का 20 इक्वल कितना हो जाएगा? 60। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पुरस्कार हो गए। सातवां निकालना है तो क्या करेंगे? A प्लस 6d करेंगे।
ए की वैल्यू 160 हो जाएगा प्लस 6, डी की वैल्यू कितना नेगेटिव का 20 इक्वल हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये सातों पुरस्कार की वैल्यू मुझे पता हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण की तरह कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ तथा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे कक्षा 12 के तक चलता रहेगा। अब प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो वो कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। लेकिन उसमें कितने बच्चे हैं? 3 अनुभाग है तो टोटल 3 पेड़ कक्षा 1 का बच्चा लगाता है। क्लास 2 का बच्चा कितना लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। लेकिन टोटल 3 अनुभाग हैं तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। कक्षा 3 का बच्चा कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 पेड़, 3 का 3 पेड़ लगाएगा। लेकिन प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? सेक्शन में बटा हुआ है। तो सेक्शन ए बी सी ऐसे 3-3 सेक्शन है। तो तीनों सेक्शन में 1-1 पेड़ लगाए तो 3 हो गया। कक्षा 2 का बच्चा 2-2 पेड़ लगाएंगे। लेकिन कितने? 3 सेक्शन में है तो 3 सेक्शन में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6। कक्षा 3 का बच्चा 3-3 पेड़ लगाएगा। लेकिन तीनों सेक्शन वाले 3-3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमें AP ये तो तैयार हो गई। AP हमारी क्या बनती है? A, 6 ऐसे 9 फिर डॉट डॉट डॉट। कक्षा 12 कितना लगाएगा? तो कक्षा 12 का बच्चा 12 पेड़ लगाएंगे। लेकिन 3 अनुभाग है तो 3 से गुणा कर देंगे 36। लास्ट में 36 होगा। तो A की वैल्यू तो मुझे पता है 3 है। D की वैल्यू मुझे पता है, सेपरेट कर देंगे तो D की वैल्यू 3 आ रही है। और N की वैल्यू कितनी है? 12 है। AN की वैल्यू कितनी है? 36 है। मुझे पता क्या करना है? मुझे टोटल कितना पेड़ लगाया गया है ये पता करना है। तो मुझे क्या पता करना है? S7 इक्वल फार्मूला लिखूंगा N/2 A प्लस L S7 इक्वल हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी है? 7 N की वैल्यू 7 थोड़ी ना है। नंबर आफ्टर में कितना है? 12 है। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 12। यहाँ पे भी 12। यहाँ पे हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है? 3 और L की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म या AN इसी को बोलते हैं 36 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। S12 इक्वल हो जाएगा 6 और इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा। S12 की वैल्यू मुझे पता हो गई। क्वेश्चन नंबर ये 17 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कुल कितने पेड़ लगाए गए? तो कितने पेड़ लगाए गए? 234। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है केंद्र से A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल में कुल लंबाई क्या है? सर्पिल की कुल लंबाई पूछा गया है। ऐसे मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है। इसमें एक सर्पिल छोटा है, इसकी रेडियस 0.5 है। फिर अगली बढ़ गई है 1 हो गया है। फिर इसके बाद 1.5 हो गया है। फिर 1.5 के बाद कितना हो गया? 2 हो गया है। ऐसे बढ़ता गया है, 13 सर्पिल बना गया है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये क्या होता है यहाँ से यहाँ तक होता है वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। लेकिन इसमें आधी ही है तो 2 को तो हटा देंगे, केवल πr बचेगी। तो πr परिधि हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे इसका सीरियल जो बनेगा AP जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा πr1, πr2, πr3 ऐसे डॉट 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 13 तक बनेगा। तो हम लिखेंगे क्या?
अब पाई की वैल्यू नहीं रखता हूँ, आर की वैल्यू रख देता हूँ। तो आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 से स्टार्ट है, तो 0.5 पाई, फिर हो जाएगा 1.0 पाई, फिर हो जाएगा 1.5 पाई, ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा। जिसमें ए की वैल्यू मुझे पता है 0.5 पाई, एन की वैल्यू मुझे पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 टाइम्स गया है, एन की वैल्यू पता है। डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम 1.0 पाई में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 पाई तो आएगा मेरे पास 0.5। तो डी की भी वैल्यू मुझे पता है, ए की भी वैल्यू पता है, एन की भी वैल्यू पता है। मुझे निकालना क्या है, टोटल लंबाई पता करना है, टोटल लेंथ पता करना है, S13 पता करना है मुझे। तो मैं निकालूंगा क्या, S13 n/2 तो 13/2, 2a हो जाएगा 2 × 0.5 पाई 2a प्लस n -1 13 -1 इंटू डी की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा S13 इक्वल हो जाएगा 13/2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई होगा, 0.5 की वजह कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू रख देता हूँ, अभी नहीं रखता हूँ, पाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 × 0.5, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट किए थे तो पाई हटा दिए थे क्या, पाई भी लगा रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पाई भी रहेगा डी की वैल्यू में, तो यहाँ भी पाई हो जाएगा 0.5 पाई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ हो जाएगा S13 इक्वल हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू एज इट इज रखिए और इसको करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। तो 13/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हो जाएगा 13/2 और 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल आउट होता है, 2 और 11 जा 22 हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 1 14। तो S13 की वैल्यू मुझे पता हो गई कितनी, 143 सेंटीमीटर। टोटल इसकी लंबाई पता चल गई मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। इसमें ए की वैल्यू मुझे पता है, एन की वैल्यू निकाल लेंगे 13 होगी, दिया गया है डी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अगर पाई है उसमें से हाफ पाई सेपरेट होगा तो हाफ ही पाई बचेगा, तो यहाँ पाई लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो 0.5 पाई है, इसका मल्टीप्लाई 12 में हुआ तो 0.5 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई होगा, 6 पाई में 1 पाई ऐड हो गया तो 7 पाई हो गया। 7 एज इट इज लिखा है, पाई की वैल्यू 22/7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट होता है, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11 आता है, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 200 लॉक्स दिया गया है, 200 लॉक्स दिया गया है कि डेयरी है। इसमें मुझे एस एन की वैल्यू पता है, एस एन की वैल्यू कितना है, 200 है। और दिया गया है इसमें ऐसे सीरियल में चल रहा है, जैसे 20 सबसे लास्ट वाले टर्म में जो है ए की वैल्यू मुझे 20 पता है। बोला गया है 200 लॉक्स की डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में नीचे सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे है, उसके नीचे जैसे ऐसे लेयर में है, जैसे पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, तो ऐसे रखा गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो ऐसे होगा, लॉक्स ऐसे रखा जाएगा, नहीं तो एक बराबर होगा तो गिर सकता है। तो यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 19, यहाँ पे 18, ऐसे चलता गया है। तो हमारा क्या है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, मान लो 20 मान लेते हैं। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डी की वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा, जैसे कि लॉक्स ऐसे रखे गए हैं, सबसे पहले सबसे नीचे है, फिर थोड़ा सा छोटा है, फिर इससे भी छोटा है, ऐसे रखा जाएगा लॉक्स। अब इसमें कई सारे लॉक्स रखे हैं, ऐसे इसमें भी है,
ऐसे इसमें भी रखे हुए हैं, ऐसे कई सारे रखे हुए हैं। तो इस जो बड़े वाले हैं उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A1 इसको माने तो A2 इसको मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, अगले वाले में 20 है, इसमें 19, 18, 17 ऐसे चलता जाएगा। 19 नेगेटिव का 20 इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 1 होगा। डी की वैल्यू मुझे पता है, ए की वैल्यू मुझे पता है, एन की वैल्यू मुझे पता है, एन की वैल्यू मुझे पता है, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं एन की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो एस एन इक्वल फार्मूला लगाऊंगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू 200, n/2 2a हो जाएगा मतलब 40 हो जाएगा, प्लस n नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव का 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 हो जाएगा इक्वल n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 और नेगेटिव एंड पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव का n और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 400 इक्वल क्या लिखेंगे n, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 नेगेटिव का n हो जाएगा। अब n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो हो जाएगा 400 इक्वल हो जाएगा n² नेगेटिव का, सॉरी n कैसे हुआ, यहाँ पे होना चाहिए 41n और नेगेटिव का क्या हो जाएगा n²। जो है ये नेगेटिव उस साइड जाएगा पॉजिटिव, तो n² नेगेटिव का 41n पॉजिटिव का 400 इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, 400 का मैं क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा। तो हमारे पास आना चाहिए 400 को ऐसे काटेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 होगा। हमें ऐड करने पे 40 बनाना चाहिए। इन सब का मल्टीप्लाई करें तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 5 5 जा 25। 25 और 16 में अगर ऐड करता हूँ तो कितना होगा, 41 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा। नंबर मुझे मिल गया, क्या मिला, 25 प्लस 16। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x², यहाँ पे लिख दूँगा 25 प्लस 16n प्लस 400 इक्वल 0 हो जाएगा। n² नेगेटिव का 25n नेगेटिव का 16n प्लस 400 हो जाएगा इक्वल 0 होगा। इन दोनों में कॉमन लूँगा n, तो n नेगेटिव का 25 होगा और इन दोनों में 16 कॉमन लूँगा नेगेटिव का, तो हो जाएगा n नेगेटिव का 25 इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, n नेगेटिव का 15 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 25 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे n नेगेटिव का 16 इक्वल 0। तो n नेगेटिव का 25 इक्वल 0 करेंगे तो n इक्वल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इस साइड करेंगे n नेगेटिव का 16 इक्वल 0 करेंगे तो n इक्वल आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब टोटल मेरे पास लॉक्स जो हैं, लॉक्सों के नंबर्स ऑफ लॉक्स मतलब जो सीरियल में दिया गया है, लेयर में रखा है, वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा लास्ट में 20 है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, तो ये वाला वैलिड नहीं होगा। n की वैल्यू कौन सी वैलिड होगी, मान्य कौन सा होगा, 16 वाला। अब सबसे ऊपर क्या रखा होगा, ये पहला रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, 16 नंबर आएगा। तो A16 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, क्या लिखूँगा, A प्लस 15D। A16 इक्वल आएगा, A की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस 15D की वैल्यू नेगेटिव का 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 नेगेटिव का 15 इक्वल कितना आ जाएगा, 5। पूछा गया था सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लॉक्स रखे जाएंगे, तो कितने रखे जाएंगे, 5 रखे जाएंगे। नंबर्स कितने होंगे, 16, यही हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक पोटैटो रेस है, जो कि एक यहाँ पे मान लेते हैं बकेट रखा हुआ है, इसमें पोटैटो डालना है मुझे ले आके। ऐसे सीरियल में स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे एक रखा है, फिर 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है।
3 मीटर, यहाँ 5 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे ऐसे पोटैटो रखे हुए हैं। तो मुझे पता क्या करना है, तो ए की वैल्यू मुझे पता हो गई, कहाँ डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मुझे पता करना है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। बोला गया है एक आलू रेस पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा अन्य आलूओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में कुल 10 आलू रखे गए हैं। टोटल पूरी दूरी कितनी दौड़ी है उसको पता करना है मुझे। तो ए की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स जाएगी वो, 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ तक आप पोटैटो रखे, सब में 3 मीटर की दूरी डिस्टेंस है, पहले में केवल 5 है। तो डिस्टेंस कितने की, 3 मीटर की है। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना निकलेगा, A की वैल्यू 5 हो गई, N की वैल्यू 10 हो गई। उसके बाद अगर हम A1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, A2 कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया नहीं गया है। तो मुझे पता क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। पहले मैं जाने का पता करता हूँ। तो ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें दिया गया है जो प्रत्येक में 3 मीटर की दूरी डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर की। तो मुझे यस 13, पहले यस क्या पता करना है, यस 10 पता करना है। यस 10 मतलब पूरा पहले जाने का पता कर लेता हूँ कितनी दूरी है, उसके बाद उसमें डबल कर दूंगा तो आने जाने का दोनों का हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यस 10 तो वैल्यू मुझे पता करना है, n की वैल्यू 10/2 हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है, 5 है। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। अब यस 10 पता करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 9 9 3 जा 27। अब क्या करेंगे, यस 10 इक्वल क्या करेंगे हम 5 और इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आएगा। अब मुझे यस 10 तो पता हो गया, मतलब जाने का पता हो गया कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जाएगी दूरी तो कितना होगा 10 बार, तो 185 होगा। टोटल डिस्टेंस पूछा गया है कितनी दूरी चलेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तो डबल कर देंगे क्योंकि एक बार जाएगी फिर लौटेगी भी तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 185 इक्वल कितना हो जाएगा 370 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 था ये भी ख़त्म होता है। ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। अब चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट वीडियो में।